वंदे मातरम। विद्यार्थी भाइयों और बहनों, आइए हम सब फिर से मिल रहे हैं छठी इकाई में, जिनका नाम है तूफानों की ओर। दोस्तों, मनुष्य का जीवन सबसे कीमती जीवन माना गया है। ईश्वर ने ये सारी दुनिया बनाई है, सारी सृष्टि का सर्जन किया है। उनमें मनुष्य जीवन, मनुष्य जाति एक विशेष रूप से बनाई गई है, लेकिन मनुष्य का पूरा जीवन संघर्षमय होता है। लेकिन दोस्तों, मनुष्य में वो ताकत होती है कि वो किसी भी मुश्किल में से, किसी भी परिस्थितियों में से वो आसानी से बाहर आ सकता है। और इस कविता में यहां पर कवि ने हमें यही बताया है कि मनुष्य में जो ताकत है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मनुष्य के अंदर छिपी हुई शक्ति को वो खुद नहीं जानता है, उसे जगानी पड़ती है, उसकी शक्तियों को पहचानने पड़ते हैं। तो यहां पर इस कविता में कवि ने उदाहरण के जरिए बताया है कि हे मनुष्य, तू सामान्य नहीं है, तुम में बहुत सारी शक्तियां है। उस शक्तियों का उपयोग करके तुम अपने जीवन में आगे निकल सकते हो। कविता समझने से पहले दोस्तों, आइए सबसे पहले हम इस कविता का गान सुन लेते हैं। इकाई 6 तूफानों की ओर कविता। कविता का गान कीजिए। हो तूफानों की और घुमा दो नाविक निज पतवार। तूफानों की और घुमा दो नाविक निज पतवार। आज सिंधु ने विश्व उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज सिंधु ने विश्व उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज हृदय में और सिंधु में, आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। तूफानों की और घुमा दो नाविक निज पतवार, नाविक निज पतवार। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस खोलो। कभी कभी मिलता जीवन में, कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों का प्यार, तूफानों का प्यार। तूफानों की और घुमा दो नाविक निज पतवार, नाविक निज पतवार। यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने। यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने। मिट्टी के पुतले मानव ने, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार।
मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, नाविक निज पतवार। सागर की अपनी क्षमता है, यह माझी भी कब थकता है। सागर की अपनी क्षमता है, यह माझी भी कब थकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है, उसका हाथ नहीं रुकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है, उसका हाथ नहीं रुकता है। इसके ही बल पर कर डाले, इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, नाविक निज पतवार, नाविक निज पतवार। आइए दोस्तों, हम कविता की समझ एक एक पंक्ति करके लेते हैं। आप अपने सामने किताब खोलकर बैठ सकते हैं। तूफानों की और शब्द लिया है, और पे लिखिए आप, और में सिर्फ एक ही मात्रा लगाई है। इसका मतलब होता है तूफानों की तरफ जाना है हमें। तूफानों से डरकर पीछे हटने की आवश्यकता नहीं है, पीछे हटने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले पंक्ति से हम देखेंगे, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। यह नाविक शब्द हर एक मनुष्य के लिए प्रयोजन किया है। नाविक शब्द यहाँ पर मनुष्य के लिए बताया गया है। हम सब एक नाविक है। ये पूरा संसार एक समुद्र है, एक सागर है, और उसमें हम सब अपनी जीवन नैया चला रहे हैं। तो अपनी जीवन नैया चलाते चलाते बीच में जो मुश्किलें आती है, उसकी बात यहाँ कवि ने बताई है। तो तूफानों की ओर, तूफान, आंधी, तूफान, उसकी ओर जाना है, उसे हमें भागना नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि तूफान उठता है तो हम डर जाते हैं और डर करके पीछे हट जाते हैं। लेकिन यहाँ कवि ने क्या कहा है कि तूफानों की ओर घुमा दो, ले जाओ नाविक निज पतवार। निज मतलब अपनी होता है, अपनी पतवार। पतवार मतलब वो नाव चलाने की चप्पू, लकड़ी जो आती है नाव चलाने के लिए, जो लकड़ी काम में आती है, उसकी बात है। तो उससे नाव इधर उधर घूमती है, हम चला सकते हैं नाव को। तो नाविक अपनी पतवार को तुम उस तरफ से ले जाओ। और इस प्रकार से सामने से ही कवि ने हमें कहा है कि तुम तूफानों का सामना करो। दूसरी पंक्ति में जो बताया है कि आज सिंधु ने विष उगला है। सिंधु मतलब समुद्र। समुद्र के अंदर एक तरफ नाव चल रही है तो उसमें बड़े बड़े तूफान आएंगे। तो आज सिंधु ने, सिंधु मतलब समुद्र, विष, विष मतलब जहर, आज सिंधु ने विष उगला है, जहर निकाला है। यहां इस अर्थ में है कि कठिन परिस्थितियां हमारे सामने पैदा हुई है। संसार रूपी जीवन में, मनुष्य के जीवन में बहुत सारी विडंबनाएं, कठिनाइयां आई है और इन कठिनाइयों का हमें सामना करना है। तो इन कठिनाइयां जो है, जो परिस्थितियां हैं, उसका सामना करने के लिए कवि ने बताया है, लहरों का यौवन मचला है। बड़ी बड़ी लहरें उठ रही है, समुद्र में जो लहरें उठती है, तरंगे उठते हैं, यहाँ तूफानों का समुद्र है। तो इसलिए तूफानों की बड़ी बड़ी तरंगे यहाँ पर उठेंगे। आज हृदय में और सिंधु में, एक तरफ समुद्र है और समुद्र के अंदर जो तूफान खड़ा हुआ है, यानी कि विकट परिस्थितियां जो खड़ी हुई है, ऐसी स्थिति मनुष्य के सामने जो आ गई है, उसकी बात है कि आज हृदय में और सिंधु, सिंधु मतलब समुद्र, और कवि के हृदय की बात है यहाँ पर। कवि के हृदय में भी एक तरफ से ये तूफान खड़ा हुआ है।
साथ उठा है जल, दोनों तरफ। ज्वार मतलब तूफान के अर्थ में यहां पर कवि के हृदय में भावनाओं का ज्वार उठा है। कवि के हृदय में यह भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा है। समुद्र में विकट परिस्थितियां हैं और सामने कवि के हृदय में भावनाओं का ज्वार, दोनों तरफ कवि के हृदय में और समुद्र में दोनों तरफ यहां पर ज्वार यानी कि तूफान खड़ा हुआ है। आगे की पंक्ति में देखें, तूफानों की ओर घुमा दो, फिर भी कवि कहते हैं हमें कि हिम्मत हारे बिना डट करके उसका सामना करना है, उसका हमें मुकाबला करना है। दूसरे अंतरे में देखिए, अब लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो। जैसे लहरें समुद्र के भीतर, समुद्र के अंदर जैसे बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, बड़ा बड़ा तूफान जब उठता है, उस समय यहां पर हमें कभी बात करते हैं कि हमें उसका सामना करना है, उसी लहरों में हमें मिल जाना है, भले कुछ भी हो, लेकिन डट करके उसका सामना करना है। और इस प्रकार से हमें हारना नहीं। तूफानों का सामना करते हुए अंधड़ शब्द दिया है, देखिए अंधड़ मतलब आंधी, तूफान, तूफान के बीच की बात है। तूफान में साहस तोलो, हिम्मत से काम लेना है, हमें साहस से काम लेना है और आगे चलना है। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, भाग्यशाली व्यक्ति को ही इसका सामना करने का अवसर मिलता है। जिनके नसीब में होता है, ऐसे लोगों को ही इसका सामना करने का मौका मिलता है। तो कवि कहते हैं कि जब यहां पर तूफान का सामना करने की बात आती है, तो आप उसका सामना जरूर कीजिए कि आपके नसीब में शायद ये सामना लिखा होगा। इसीलिए कवि ने लिखा है कि कभी कभी मिलता जीवन में। जीवन में हर बार सुख नहीं होता, हर बार दुख भी नहीं होता, हर बार एक जैसी परिस्थिति नहीं होती। इसीलिए कवि कहते हैं कि कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों की और घुमा दो नाविक निज पथ पर। परिस्थिति कैसी भी हो, जैसी भी परिस्थिति है, हमें उसको स्वीकार करके आगे चलना चाहिए, डट करके परिस्थितियों का मुकाबला करना चाहिए। उस अर्थ में यहां पर कवि ने बताया है। आइए तीसरे अंतरे की हम बात करते हैं। तीसरे अंतरे में जो कवि ने बताया है कि यह असीम निज सीमा जाने, सागर बिंदो यह पहचाने। समुद्र में जो तूफान उठता है, उस तूफान की बात है। वो तूफान समुद्र में जो उठा हुआ है, वो अपनी तरफ से कोशिश करेगा मनुष्य को हराने की, मनुष्य जाति को हराने की कोशिश करेगा। लेकिन हमें सामने क्या करना है? सागर भी तो यह पहचाने कि हमें कितनी ताकत है। समुद्र की तो सीमा होती है, लेकिन हमारी ताकत की कोई सीमा नहीं होती, मनुष्य शक्ति की कोई सीमा नहीं होती। मनुष्य में बहुत सारी शक्तियां अंदर भरी हुई है, सिर्फ हमें क्या करना है कि उस शक्ति को जगा करके बाहर लाना है, सभी परिस्थितियों में से बाहर निकलने की कोशिश करनी है। इसलिए कवि ने यहां लिखा है, यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो, सागर यानी समुद्र जल्दी यह पहचाने, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। हम जानते हैं आज का मानवी कहां से कहां तक पहुंच गया है। कुदरत ने जो भी कुछ बनाया है, उस पर भी हावी होने की कोशिश मनुष्य कर रहा है। मनुष्य मिट्टी का पुतला कहा जाता है, क्योंकि हम मिट्टी से ही बनते हैं और मिट्टी में ही विलीन हो जाते हैं। 5 तत्वों से जो हम बनते हैं, उसमें मिट्टी भी एक तत्व है, तो मिट्टी में अंत में हम मिल जाते हैं। यहां पर कवि ने शब्द का प्रयोग किया है कि मिट्टी के पुतले, मनुष्य मिट्टी का पुतला है। तो मिट्टी के पुतले मानव ने मनुष्य कभी हार नहीं मानता है, कुछ न कुछ प्रयास करता रहता है, कुछ न कुछ कोशिश वो जरूर करता रहता है। और इस प्रकार से आज के समय में हम जानते हैं, मनुष्य ने ही अपने दिमाग का उपयोग करके
बहुत सारे संशोधन ऐसे किए हैं, टेक्नोलॉजी विज्ञान का उपयोग करके मनुष्य ने बहुत तरक्की की है। थोड़ी चीजें अब ऐसी बच गई हैं कि भगवान ने जो बनाई है उसमें इंसान कुछ नहीं कर सकता है। बाकी जहां भी आप देखिए तो मनुष्य ने क्या क्या नहीं किया है, मनुष्य सब कुछ करता है। तो यहाँ पर यही बताया है कि मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार, तूफानों के और घुमा दो नाविक नीच पतवार। मनुष्य हार स्वीकार नहीं करता, वो प्रयास करता ही रहता है। और कवि ने यही समझाया है कि ये सामना कैसी भी परिस्थिति हो हमें जरूर करना चाहिए। अब चौथे अंतरे में देखिए, सागर की अपनी क्षमता है। सागर यानी कि समुद्र, समुद्र के पास अपनी जो लहरें हैं वो थोड़ी ऊंचाई तक उठेगी गिरेगी, ये सब तो होता रहता है। सागर की अपनी क्षमता है पर मांझी भी कब करता है। मांझी मतलब नाविक, नाव चलाने वाला। यह मनुष्य के अर्थ में है, हमने जो किया, हमें जो करना है, और हमारे अर्थ में यानी कि मनुष्य खुद के अर्थ में यहां पर बताया है कि सागर भी अपनी क्षमता है पर मांझी भी कब थकता है, जब तक सांसों में स्पंदन यानी कि चेतना, हम प्राण बोल सकते हैं इसको, चेतना। मनुष्य जब तक जिंदा है, मनुष्य की सांसें जब तक चलती है, तब तक की बात है कि जब तक सांसों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता है। मनुष्य का हाथ ऐसा है कि वो जब तक सांसें चलती रहती है तब तक वो हिम्मत हारता नहीं है, यानी कि रुकने का नाम बिल्कुल नहीं लेता है। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार। ऐसे कहा जाता है कि 7 समुद्र है। पूरी पृथ्वी की बात अगर हम करें तो पृथ्वी के 4 हिस्सों में से 3 हिस्सों में तो पानी है, और ज्यादातर पानी समुद्र के रूप में है, महासागरों के रूप में है। तो ये सातों सागर अलग अलग 7 समुद्र जो बना दिए हैं, विभाजित कर दिए हैं, उसमें मनुष्य ने क्या किया, अपने हाथों के बल, अपने बल पर, अपनी ताकत पर, अपनी बुद्धि शक्ति के जरिए मनुष्य ने क्या किया, ये 7 समुद्र पार करके, मतलब उस पर भी उन्होंने जीत पा ली है। अपनी नाव को वहां भी चला सकता है, मतलब अपना जीवन वो वहां भी चला सकता है। इस प्रकार से यहाँ पर तूफानों की ओर घुमा दो, मतलब कवि ने यही बात समझाई है कि परिस्थिति चाहे कैसी भी आए, कैसी भी मुश्किलें आपके सामने आए, लेकिन आप हिम्मत से डट करके उसका सामना कीजिए, उसका मुकाबला कीजिए। यही सीख इस कविता से हमें मिलती है। दोस्तों, आने वाले 7वीं इकाई में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको अलविदा, वंदे मातरम।